हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं रोहित। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम है उनके लिए। मैं क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लाया हूँ। 40 क्वेश्चन जो हैं वो आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में जेकेएसएसबी पूछ चुका है। पिछले प्रीवियस जो एग्ज़ाम पेपर थे वहाँ से मैंने कलेक्ट किए हैं, वहाँ से देख देख के मैंने ये क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। ये आंसर आप राइट डाउन कीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के इसके रख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के अगर आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम करेक्ट करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन स्क्रीनशॉट खींच लिए, नहीं तो राइट डाउन कर लीजिए। 100 क्वेश्चन हैं, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का, इन दिस वाटर टेरिटरी वाज अ वाटर शेयरिंग टेरिटरी बिटवीन। इन दिस वाटर टेरिटरी जो थी वो वाटर शेयरिंग के लिए थी, पर कौन सी कंट्री थी? वो दो कंट्री थी, इंडिया और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु एक्ट द मेडिएटर इन द रिवर इन दिस ट्रीटी। इन दिस रिवर ट्रीटी का मेडिएटर एक्टर कौन थे? वर्ल्ड बैंक, प्रीवियसली नोन हैज इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन विच डेट इन दिस वाटर ट्रीटी साइन। इन दिस वाटर ट्रीटी साइन जो थी वो कब की गई थी? 19 सितंबर 1916 को। 1960 को ये ट्रीटी साइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द सिग्नेटरियर्स ऑफ इन दिस वाटर ट्रीटी। इन दिस वाटर ट्रीटी थी वो किन दो के बीच साइन की गई थी? इंडिया और पाकिस्तान के कौन से ऐसे मिनिस्टर थे जिनके बीच में साइन की थी और जिन्होंने सिग्नेचर किए थे वहाँ पे? तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जनरल अयूब खान, पाकिस्तान के थे, और एक इंडिया के थे जिन्होंने ट्रीटी पर साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु कैन गिव द कंसेप्ट ऑफ इन दिस वाटर ट्रीटी। इन दिस वाटर ट्रीटी का कंसेप्ट किसने दिया था? वो थे डेविड लैलिंगटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ट्रीटी। जो इन दिस वाटर ट्रीटी थी उसको साइन जब किया गया था उस टाइम प्रेसिडेंट बैंक कौन थे? बैंक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन थे जब वाटर ट्रीटी साइन की गई थी इन दिस? तो वो थे ER ब्लैक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन कीजिए, नहीं तो इनको स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच रिवर आर इन्वॉल्व द इन दिस वाटर ट्रीटी। इन दिस वाटर ट्रीटी में कौन सी रिवर इन्वॉल्व थी? तो वो थी वेस्टर्न रिवर्स इन दिस झेलम एंड चिनाब। ईस्टर्न में थी रिवर सतलुज एंड ब्यास। ठीक है, ये 6 रिवर्स थी जिनको कलेक्ट करके एक इंदस वाटर ट्रीटी बनाई गई थी। कौन कौन सी थी? रिवर इंदस, झेलम एंड चिनाब, और ईस्टर्न रिवर में थी रवि, सतलुज एंड ब्यास। क्वेश्चन नंबर 8 है, हैज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी इंडिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ विच रिवर। ईस्टर्न में वो कौन कौन सी रिवर्स थी? वो रिवर सतलुज और ब्यास थी जिनके ऊपर इंडिया का कंट्रोल था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रिवर आर एलोकेटेड द टू पाकिस्तान फॉर एक्सक्लूसिव यूज। एक्सक्लूसिव यूज के लिए पाकिस्तान को कौन सी रिवर्स दी गई थी? वो थी चिनाब, झेलम एंड सिंध। क्वेश्चन नंबर 10, हु मच वाटर इन दिस कैन यूज द इन दिस वाटर रिवर इन दिस रिवर। हु मच वाटर इंडिया कैन यूज। इंडिया वो जो इन दिस रिवर का वो कितना वाटर यूज कर सकती थी? वो है 10%, 20%। हाउ मच वाटर इंडिया यू कैन यूज कर सकती है वो है 20%, और 80% जो है वो शेयरिंग पाकिस्तान के साथ की जाती है। What is the duration of transition periods in which India was born the supply water to Pakistan in eastern rivers from eastern years? वो है 10 years के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, who is the governing body of in this water treaty? In this water commission is the governing body of in this water treaty। क्वेश्चन नंबर 13 है, who is the president of Pakistan at the time of साइनिंग द ट्रीटी। जब ट्रीटी साइन की गई थी इन दिस वाटर ट्रीटी, तो वो उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे अयूब खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन नंबर 14 है, विच नेविगेशन प्रोजेक्ट इज स्टॉप्ड इन 1984 ड्यू टू इन दिस वाटर ट्रीटी। वो था तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो था स्टॉप किया गया था 1984 को ड्यू टू इन दिस वाटर ट्रीटी की वजह से।
क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडिया स्टेट इज वर्स्ट अफेक्टेड बाई द दिस वाटर ट्रीटी, इन दिस वो कौन सी स्टेट थी जो इफेक्टेड हुई थी इन दिस ट्रीटी की वजह से, वो थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको स्क्रीनशॉट खींच के लिए स्किप मत कीजिए इन क्वेश्चनों को। विच कंट्री रिसीव वन टाइम कंसेप्शन एज पर रूल ऑफ इन दिस वाटर ट्रीटी, वो है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, बाय द 10-year ट्रांजिशन पीरियड वाज गिवन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड क्यों दिया गया था? फॉर बिल्डिंग द कैनाल सिस्टम फॉर वेस्टर्न रिवर, फॉर बिल्डिंग द कैनाल सिस्टम फॉर वेस्टर्न रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन डिड द 10-year ट्रांजिशन पीरियड एंडेड, तो 10-year पीरियड कब एंड हुआ था? तो वो था 31 मार्च 1970 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनिए। विच डिड द 10-year ट्रांजिशन पीरियड, जो 10-year ट्रांजिशन पीरियड था वो कब एंड हुआ? तो जब स्टार्ट हुआ था उसके ठीक 10 साल बाद खत्म हुआ था 31 मार्च 1970। इसका मतलब वो स्टार्ट हुआ था 31 मार्च 1960 को, जो है ट्रांजिशन पीरियड वो स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज रिगार्डिंग इन दिस वाटर ट्रीटी विच इज द नेक्स्ट हाइट अथॉरिटी टू इंटरवेंस, वो है इंटरनेशनल कोर्ट IC। क्वेश्चन नंबर 20, इन रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ अप्रोच्ड वर्ल्ड बैंक फ्लैंकिंग कंसर्न फॉर विच पावर प्रोजेक्ट, वो है किशन गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर पाकिस्तान ने एक अप्रोच की थी वर्ल्ड बैंक के ऊपर फ्लाइंग कंसर्न विद न्यू विच प्रोजेक्ट, तो वो था किशन गंगा। ये थे क्वेश्चन 20 जो ट्रीटी के ऊपर है। अब आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे हम जम्मू कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 20 क्वेश्चन थे हमारे इन दिस वाटर ट्रीटी के ऊपर और 20 होंगे हमारे जम्मू कश्मीर RTA एक्ट के अगर। तो इसमें 21st क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड RTA एक्ट वाज फर्स्ट इनकेटेड इन J&K, इंसेटेड इन J&K, तो वो था 7 Jan 2004 को। व्हेन डिड RTA एक्ट फर्स्टली कब हुआ? 7 जनवरी 204 को जी जम्मू कश्मीर में इनेक्ट किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ J&K, अपॉइंटेड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे हमारे जम्मू कश्मीर के पहले? वो थे GR सूफी। GR सूफी जो थे वो फर्स्ट कमिश्नर थे किसके? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे किसके? RTA एक्ट के। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द J&K RTI एक्ट 2004 केम इनटू फोर्स, ये कब फोर्स हुआ था J&K में, कब इसको लागू किया था? वो थी 30 जून 2005 को, ठीक है। 30 जून 2005 को जम्मू कश्मीर RTA एक्ट जो 2004 था, एक्ट 2004 था, वो फोर्स में आया था जम्मू कश्मीर में। व्हाट इज़ एप्लीकेशन फ़ी फॉर फिलिंग RTA एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो फ़ी है अगर आपको फिल करना है RTA इन्फॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेशन जो करनी है तो उसके लिए कितनी फ़ी लगेगी आपकी? वो है 10 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इन विच लैंग्वेज वी कैन फाइल द RTA एप्लीकेशन, कौन सी लैंग्वेज में आप फाइल कर सकते हो RTA एप्लीकेशन जो होती है वो किस लैंग्वेज में फॉर्म की जा सकती है? तो वो 3 लैंग्वेज है हमारी जम्मू कश्मीर में, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। 3 लैंग्वेज में इसको आप फाइल को लिख के दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर पब्लिक अथॉरिटी टू रिप्लाई द RTA एप्लीकेशन, पब्लिक अथॉरिटी को रिप्लाई देने के लिए RTA के पास कितना टाइम पीरियड होता है? वो है 30 डेज। 30 डेज का रिप्लाई टाइम पीरियड होता है RTA के पास, टाइम फ्रेम किया गया है इनके। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन J&K RTA एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स, अब जो JK RTA एक्ट 2009 था वो कब फोर्स में लाया गया? वो है 20 मार्च 2009 को, ठीक है। इसको फोर्स में लाया गया था JK RTA एक्ट 2009 को। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच सेक्शन ऑफ RTA एक्ट 2009 एन एप्लीकेशन कैन मेक ए रिक्वेस्ट टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन के लिए वो 2009 एक्ट में रिक्वेस्ट डाल सकता है कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो उसके लिए सेक्शन 6 के लिए वो अंडर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ही उस RTA एक्ट में अप्लाई कर सकता है कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 29 है, बट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन पेमेंट क्या मोड है एप्लीकेशन फ़ी के लिए, जो एप्लीकेशन फ़ी आप लोगे उसके लिए पेमेंट मोड क्या है, आप पेमेंट कैसे कर सकते हो। तो वो है पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट एंड अगेंस्ट ए प्रॉपर रिसिप्ट। या तो कोई रिसिप्ट दे सकते हो आप फ़ी की, नहीं तो बैंक ड्राफ्ट काट के दे सकते हो, नहीं तो पोस्टल ऑर्डर से आप दे सकते हो। 3 तरीके से आप लोग इसको फ़ी को पेमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ RTA एक्ट 2009 पब्लिक अथॉरिटी इज बॉन्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। RTA एक्ट 2009 के हिसाब से पब्लिक अथॉरिटी इज बॉन्डेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, वो है सेक्शन 3। हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन J&K RTA एक्ट 2009। तो कितने चैप्टर थे J&K RTA एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, तो वो थे 5 चैप्टर। 5 चैप्टर थे जो वो थे RTA एक्ट J&K के अकॉर्डिंग 2009 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 32, विच सेक्शन प्रोवाइड एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। विच सेक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वह सेक्शन 8। दिस मीन दैट इफ यू आस्क द फॉर इंफॉर्मेशन दैट्स फॉर द सेक्शन 8 and 9 विल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या है, का मतलब क्या है कि अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए कहते हो, आप फॉल करते हो 8 और 9 सेक्शन के, विल बी रिजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इफ द रिलेटेड टू टाइम लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। फ्रेम पीरियड क्या है इंफॉर्मेशन का, इफ द रिलेट्स ऑफ ए लाइफ, अगर किसी की ज़िंदगी और लाइब्रेरी के पर्सन के ऊपर हो तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए कितना टाइम पीरियड है, वो है 48 आवर्स। विच सेक्शन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन किस सेक्शन के अंदर किस सेक्शन के अंदर अपॉइंटमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है किस सेक्शन के अंदर होती है, वह सेक्शन 12(5) के अकॉर्डिंग ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, की जाती है। 35 हैज़ पर J&K RTA एक्ट 2009 हु इज़ द थर्ड पार्टी। RTA एक्ट के अकॉर्डिंग जो है थर्ड पार्टी कौन होती है, ए पर्सन देन अदर देन सिटीजन मेक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। एक पर्सन जो अदर देन सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसने जो सिटीजन हो पर मेकिंग उस रिक्वेस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई किया हो। इन केस यू कैन नॉट सर्टिफाइज विच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, व्हाट यू कैन डू। अगर आपको दिल से खुशी नहीं होती अगर आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है अथॉरिटी की, तो आप क्या करोगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप उसके लिए क्या, यू कैन मेक द फर्स्ट अपील टू द एप्लीकेट अथॉरिटी। तो आपका फर्स्ट काम बनता है कि आप एप्लीकेट अथॉरिटी को आप इन्फॉर्मेशन जाके उसके साथ अपील कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब 37 की बात करें, विच सेक्शन गिव टू रूल मेकिंग पावर टू J&K गवर्नमेंट। सेक्शन 24। विच चैप्टर डील विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। कौन सा चैप्टर जो है डील करता है इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के साथ और ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी के लिए, तो वह सेक्शन 2। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40, ध्यान से पढ़िएगा, राइट डाउन कर लीजिए जनरल नॉलेज की बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, व्हाट इज द परमानेंटली प्रोविजन अंडर द J&K RTA एक्ट 2009। what is the penalty provision under the Jammu Kashmir Act RTA Act 2009 for each day to dealing in providing information? PIO had to pay the penalty of 250 rupees per day and maximum amount should not exceed 25,000 each day to delay the provide। अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले हो रही है तो PIO आपको पे करेगी, पेनल्टी कितनी देगी 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और मैक्सिमम जो है उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, 25,000 से ज़्यादा नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 40, विच सेक्शन प्रोवाइड द रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन एक्ट कमिश्नर। कौन सा सेक्शन है जिसकी वजह से स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है स्टेट का, उसको रिमूव कर सकते हो उसकी सीट से, तो वो है सेक्शन 114। सेक्शन 114 से हम उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, मतलब उसको उसकी सीट से हटा सकते हैं। सेक्शन 40 के हिसाब से किसी की मदद से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं उसकी पोस्ट से। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन।
अगर आपको अच्छे लगे तो इसको उतार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच के रखिए, एग्ज़ाम से पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कल इसका नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी, तो 100 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डू सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।